बच्चों, मैं भानु। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात की गई यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। पहले तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। आप जर्नल इक्वेशन देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उन्होंने बोला फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको आप लिख लो, एक्स स्क्वायर 1x² माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहला चीज है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। ये देखो, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, सी इज अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपने करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और सी क्या है मेरे पास 8। तो हमारे पास 8 आ गया। आपने 8 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि मेरे पास प्लस माइनस करके -2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो आपको पता है 4 इंटू 2 क्या होता है? 8। अगर किसी को नहीं पता चलता कैसे फैक्टर करना है, इसको एचसीएफ निकालो इसका, ये आ जाएगा मेरे को, फैक्टर्स कर लो इसके। तो मेरे पास क्या आ गया? 4 इंटू 2। अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 8, और 4 और 2 को माइनस करोगे तो मेरे पास बनेगा 2। अब इसके साथ -2 है, अब हमको देखना पड़ेगा 4 के साथ माइनस आएगा जब -2 के साथ माइनस आएगा। तो देखो, पहले आपने सभी लिख लो, -4 और +2 आ सकता है, -4 और -2 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है, और जा आ सकता है 4 और -2। ये चार ही ऑप्शन आ सकती है आपके पास। ठीक है, तो ये देखो, इसका आंसर क्या आएगा? अगर कोई चीज बड़ी है, -4 है, उसमें से 2 निकाल दिया जाए तो आंसर आता है -2। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं तो मेरे पास आएगा आंसर -6। इसका भी आएगा आंसर +6 और इसका आंसर आएगा 2। तो देखो, ये तो ऑप्शंस कट हो गए दोनों। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? -2 वाला। -2 का आंसर क्या है मेरे पास? ये वाला। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर -4x +2x -8। अगर आप -4 और 2 को +2 को ऐड करोगे तो -2 आएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। ये याद रखना। इसको मैंने खोल दिया है इक्वेशन को। अब आप फर्स्ट टर्म को देखो, सेकंड टर्म को देखो। देखो, फर्स्ट टर्म में x इधर भी है, x इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहां से आएगा x, यहां से आएगा -4। और इधर देखो, इधर से 2 कॉमन आएगा, इधर से आएगा x और इधर से आएगा 4 इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये और ये आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं आए तो आपका इक्वेशन कहीं पे गलती हो रही है। तो अब हम इसको और इसको कॉमन निकाल दें। अगर x -4 को कॉमन निकाल दें तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x, यहाँ से आएगा +2 इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को इज इक्वल टू 0 करोगे तो मेरे पास आएगा ये और इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का इधर जाके हो गया पॉजिटिव का, और ये किधर जाके हो जाएगा नेगेटिव का। तो मेरे पास जीरोस क्या है? x4 और x -2। मेरे पास आंसर आ गया। फाइंड द जीरोस फाइंड कर दिया मैंने। अब हमने करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई बच्चे कैसे करते हैं आपको पता नहीं चाहिए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा, अगर आपका एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है, तो इनका सम मेरे पास आता है -b/a। मतलब कफिशिएंट ऑफ x ओवर कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कफिशिएंट क्या है? a, और x का कफिशिएंट क्या है? b। तो -b/b आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है? c/a, कांस्टेंट ओवर कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी? चलो आगे देखो। अब इनको पुट करके देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा मेरे पास आएगा 4 -2। ठीक है, तो ए आ जाएगा 2। देखो,
2 क्या है मेरे पास, माइनस बी ओवर ए, इक्वल है या नहीं है? ए की वैल्यू 1 है इस पे, 1, वेरी गुड। बी की वैल्यू माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू कहेगी -2, वो भी मेरे पास है, तो ये भी ठीक हो गया। बस सी बाई ए चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये इक्वल होता है मेरे पास 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 डेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, 8/1, तो ये आ जाएगा सी ओवर ए। सी की वैल्यू -8 है मेरे पास, ए की वैल्यू 1 है, तो ठीक है। ये मैंने आंसर निकाला और ये मैंने वेरीफाई कर लिया, तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4s² -4s और 1, तो देख लो आप। पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करना है। मैंने बोला था x² की टर्म और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4। मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से भी 4 आए, तो क्या होगा, 4 को ब्रेक डाउन करो आप, 2 2 जा 4। अगर हम 2 + 2 करें तो मेरे पास 4 आ जाता है, पर यहाँ पे तो क्या मेरे पास -4, तो अब क्या करोगे, -2 और -4 2 डाल दो। अगर आप -2 इंटू प्लस -2 करो तो मेरे पास आता है -4। अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आता है +4, जो कि यहाँ पे प्लस में आंसर है। तो ठीक है, खोल लीजिए, 4s² -2s + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से क्या निकला, 2 भी है इधर और s भी है, तो यहाँ से आ गया 2s - 1, तो माइनस अगर 1 इधर इधर से कॉमन निकालें, 2s - 1। कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, तो -1 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो बीच वाले साइन चेंज होते हैं, ये इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, ठीक है जी। 2s - 1 यहाँ से मेरे पास आ गया, इधर से आएगा 2s - 1, सेम आंसर है। 2s - 1 को एक बार निकाल लीजिए, 2s, ये इधर इधर माइनस के अंदर आगे प्लस का हो जाएगा, s की आज वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये भी सेम है, तो इसका आंसर आ गया 1/2, सेम आंसर आ गया। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या बताया आपको, सम किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर मेरा ये अल्फा है, अगर ये मेरा बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो 1/2, इसको भी पुट करो 1/2, एलसीएम आएगा 2, 1 + 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आगे देखो, मेरा किसके इक्वल होता है, -b/a के, तो a की वैल्यू 1 है, चलो पूरा निकाल लेते फिर देखते हैं। s इक्वल टू अल्फा, प्रोडक्ट इक्वल टू किसके इक्वल आता है, अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2 डेट इज 1/4, तो ये इक्वल होता है c/a। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, ये तो नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बन के आ जाएगी 4/4। अब a की वैल्यू सेम होगी, ठीक है जी। c की वैल्यू क्या, 1, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगी -4, तो मेरे पास वेरीफाई हो गया, ये मेरे पास आंसर है। a की वैल्यू क्या मेरे पास 4, b की वैल्यू क्या -4, c की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, मेरा आंसर करेक्ट है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, तो इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जर्नल इक्वेशन लिखनी है आपने। जर्नल इक्वेशन लिखने के बाद देखना है कि ये अरेंजमेंट में है, अगर ये अरेंजमेंट में नहीं है तो पहले इसको अरेंजमेंट में लिखो, 6x² - 7x पहले लिखो, -3 बाद में लिख लो। अब क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 और 3, -3 इज इक्वल टू -18, 18 के फैक्टर बना लो 2 और 9। अब देखो 2 और 9 को अगर हम सॉल्व करें, माइनस कर दे तो 7 आता है मेरे पास, तो ठीक है 2 और 9 ही मेरे पास आंसर है। और 6 और 3 होता है, इसके रूट्स होते हैं 18 के, 3 और 3, 6 और 3, 6 और 3 को अगर प्लस करें तो 9 आता है, माइनस करें तो 3 आता है, यहाँ पे पर 7 है, तो मेरे पास परफेक्ट रूट्स क्या होंगे, 2 और 9। तो देखो यहाँ पे इस 6x² -9x +2x -3। अब आपको हिसाब हो गया होगा, देखो अगर इसके साथ माइनस है तो बड़ी रकम के साथ क्या होगा, माइनस, अगर इसके साथ प्लस है तो बड़ी रकम के साथ क्या होगा, प्लस। -9 + 2x करेंगे तो मेरे पास डायरेक्टली ये आंसर आएगा। पहले हम क्वेश्चंस को बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर कर छोटा बनाते थे, हम छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखो ये क्या बन जाएगा, x भी इधर कॉमन है,
3 भी कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आएगा 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3। तो देखो सेम आ रहा है, तो आप सही जा रहे हो क्वेश्चन में। 2x माइनस 3, तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/3। तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो चेक कर लो, सम क्या होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा। 3/2 प्लस -1/3, तो इसका एलसीएम आएगा मेरे पास 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से आएगा 9, यहाँ से आएगा 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7/6। तो इधर देख लो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट गया, -1/2। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इक्वल होता है b/a के, और ये होता है -b/a, ये होता है c/a। तो यहाँ पे a कितना है 6, यहाँ पे कितना a 2। तो इसको क्या करोगे बैलेंस करने के लिए 3 और 3 से मल्टीप्लाई, -3/6 इज इक्वल टू c/a। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे a की वैल्यू क्या आएगी 6, a की वैल्यू क्या मेरे पास 6, b की वैल्यू क्या मेरे पास -7, c की वैल्यू मेरे पास -3। तो ये मेरे पास क्रॉस चेक हो गया, a की वैल्यू मेरे पास 6, b की वैल्यू -7 है 7, और c की वैल्यू मेरे पास -3। 4u² प्लस 8 मेरे पास दिया हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन है, को जहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन हो वो क्वेश्चंस निकालने थोड़े इजी होते हैं। आप सीधा इज इक्वल टू 0 लिखो। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखो u भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ u, यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास 2। ये आसान होते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट गिवन हो या वहाँ पे हमें फैक्टराइज बनाना पड़ता है, यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनाने पड़ते, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। अब देखो 4u इज इक्वल टू 0 हो तो मेरे पास क्या आंसर आता है 0 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ से आ जाएगा u इज इक्वल टू -2। मेरे पास फैक्टर्स आ गए हैं अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा आ गया मेरे पास 0, बीटा आ गया मेरे पास -2। तो अब हम सम चेक कर लेंगे। सम क्या होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a चेक करना होता है मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, -2 इज इक्वल टू -2/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, 0 इंटू -2 क्या होता है 0/1। a क्या है मेरे पास 1, देखो a 1 नहीं है पर यहाँ पे क्या है 4। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से कर दे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा -8/4, यहाँ से आएगा 0/4। अब a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 8, c की वैल्यू क्या आ गई 0। जो कि देखो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो आप सीधा इक्वल कर सकते हो। t² इज इक्वल टू ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास √+-2 √15। तो देखो एक रूट आ गया मेरे पास +√15, दूसरा आ गया मेरे पास -√15। तो अब हम इसकी रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था -b/a के, चेक करते हैं आता है या नहीं। +√15 -√15 इज इक्वल टू 0/1, ठीक है। अल्फा इंटू बी, तो मेरे पास आएगा -√15 इंटू +√15 डेट इज इक्वल टू 15 -15, ये आता है c/a। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है -15, ये वही दिया हुआ यहाँ पे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे a कंपेयर करो इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है, क्या आंसर आ गया मेरे पास 3 इंटू 4 करके 12। अच्छा, अगर 3 इंटू 4 माइनस कर दो तो आता ना 1 मेरे पास, वही चीज है यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे 3x², इसके साथ नेगेटिव है मतलब कि बड़े के साथ क्या आगा नेगेटिव। अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव डाल दूं -3 और -4 तो वो बन जाता है -7, तो वो मेरे पास आंसर नहीं होगा। इसको देखो ये क्या बनेगा आगे
3x², इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये बन जाएगा 3x-1। यहाँ पे +1 कॉमन निकालोगे, 3x-4 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन कॉमन निकालो आप, तो ये बन जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0। ये इसको इक्वल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। x+1 क्या है मेरे पास 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो अब हम इनकी रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो कर लो चेक। 4/3 -1 इज इक्वल टू 4/3 -3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा करके देखो आप, c/a होता है 4/3 इंटू -1 -4/3। a की वैल्यू क्या है 3। दोनों की तरफ सेम होना चाहिए फिर होता है, ठीक है। अगर सेम ना हो तो सेम बना लिया करो। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू मेरे पास -1, c की वैल्यू मेरे पास -4। तो देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है ये कंप्लीट का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अगर उन्होंने दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। उन्होंने क्या दिया हुआ है, मुझे सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है 1/4, और प्रोडक्ट दिया मुझे अल्फा इंटू बीटा -1 प्रोडक्ट, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आप सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो आप एक इक्वेशन याद करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्या लिखते हैं x² माइनस s(x) प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्या मेरे पास सम, ये क्या मेरे पास प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे पुट करो, सिंपली अपनी इक्वेशन निकाल लो। सम क्या मेरे पास 1/4x, प्रोडक्ट है मेरे पास -1। तो इक्वेशन हमारे पास सिंगल लाइन में होती है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ये मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 4, तो ये बनेगा 4x² -(x), ये बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा x-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन है ये वाला सिंपल। तो देखो, इसको भी यहाँ पे पुट करना है, x² माइनस sx प्लस p, तो ये बन जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आएगा 3, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, थर्ड क्वेश्चन गिवन है मेरे पास 0, √5। तो इक्वेशन लिख लो आप, x² s(x) प्लस p इज इक्वल टू 0। x², s क्या गिवन है मेरे पास, ये प्रोडक्ट का मेरे पास √5, 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन देख लो, इसका सम क्या गिवन है मेरे पास 1, प्रोडक्ट क्या गिवन है मेरे पास 1। तो इक्वेशन बनेगी x² अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1, x² 1 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। देख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है मेरे पास -1/4, अल्फा और बीटा क्या गिवन है मेरे पास 1/4। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस ये क्या बन जाएगा -1/4 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर एलसीएम ले लोगे आप, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 4x², यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ 1x, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है मेरे पास 4,
प्रोडक्ट क्या गिवन है मेरे पास 1, तो आप पुट कर दो एक्स स्क्वेयर अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वेयर ये क्या बन जाएगा -4x, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगली वीडियो में।